मेरा नाम सुमन है और मैं गरीब घर से थी। मेरा बाप एक फैक्ट्री में काम करता है, जबकि मेरी माँ बीमार थी। मेरा एक ही भाई था जो मुझसे छोटा था। ऐसे में मेरे घर वाले चाहते थे कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। ऐसे में एक रिश्ता आया तो मेरे घर वालों ने कहा कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है, यहाँ तुम्हारी शादी कर देते हैं। मगर इस रिश्ते में एक मसला था, और वह ये कि लड़के की एक नहीं बल्कि दो माएँ थीं। मैं तो ये सोचकर ही घबरा गई कि मेरी दो सास होंगी। लड़कियां तो एक सास का सुनकर घबराने लगती हैं, जबकि मेरी तो दो सासें होंगी। पता नहीं ऐसे में मेरा क्या होगा, ये सोचकर मैं परेशान हो गई। लेकिन मेरे बाप को लड़का बहुत पसंद आया। लड़के की अपनी दुकान थी जो खूब चलती थी, और घर में रुपए पैसे की कमी नहीं थी। इसलिए मेरे बाप ने कहा कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है, इसलिए हाँ कह देते हैं। मेरी माँ ने भी कहा कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, इसलिए मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए बेहतर है कि तुम यही शादी कर लो, क्योंकि ये लोग बहुत ही अच्छे हैं। लड़का घर का इकलौता है, इसलिए तुम राज करोगी। ये सुनकर मैंने अपनी माँ से कहा, लेकिन माँ, लड़के की दो माँ हैं, वे तो मुझे कच्चा चबा जाएंगी। ये सुनकर मेरी माँ कहने लगी, सुमन बेटी, हम बहुत गरीब लोग हैं, इसलिए तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। ये रिश्ता बहुत अच्छा है, इसलिए बेहतर है किसी लड़के से शादी कर लो। और वैसे भी तुमने इस लड़के के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, और मुझे यकीन है कि ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और यूँ मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, और अगले महीने मेरी शादी हो गई और मैं अमन की बीवी बनकर इसके घर आ गई। ससुराल जाकर मेरी दोनों सासों ने मेरा स्वागत किया। यहाँ आकर मैंने देखा कि मेरे पति की बड़ी माँ ने बड़ी खुशी के साथ मेरा स्वागत किया, और मेरे कमरे में आकर कहने लगी, देखो सुमन, अमन इकलौता बेटा है और ये मुझे बहुत ही प्यारा है, इसलिए मेरे बेटे का ख्याल रखना। ये सुनकर मैं शर्मा गई, जबकि मेरी सास कहने लगी कि तुम मुझे बहुत प्यारी लगी हो, इसलिए तो मैं तुम्हें अमन की दुल्हन बनाकर यहाँ ले आई हूँ। देखो बेटी, तुम मुझे अपनी सास समझने की बजाय अपनी माँ ही समझना, और जो भी बात हो मुझसे बिना झिझक कह देना। ये सुनकर मैं खुश हो गई, वरना मैं तो दो सासों का सुनकर ही डर गई थी। फिर अमन की बड़ी माँ कहने लगी, दरअसल मैं यहाँ तुमसे एक ज़रूरी बात करने आई थी। उसने बड़ी अजीब अंदाज में ये बात कही, और ये सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा। ये सुनकर मैंने उनसे कहा कि आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मेरी बात सुनकर वे कहने लगी, बात दरअसल ये है कि अमन की छोटी माँ नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी अमन के साथ हो। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई, और मैंने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों चाहती थी। ये सुनकर अमन की बड़ी माँ कहने लगी, दरअसल वे अमन की शादी कहीं और करना चाहती थी। ये सुनकर तो मैं परेशान हो गई। जब मेरी सास ने मुझे परेशान देखा तो कहने लगी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। ये कहकर उन्होंने अपने दुपट्टे से एक शॉपर निकाला, और उसमें से एक गुड़ की डली निकाल कर मुझे दी, और कहने लगी, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए एक बाबा से पढ़वा कर लाई हूँ। अब तुम मेरी बात पर ध्यान से सुनो। तुमने ये गुड़ 11 दिन तक खाना है, और फिर बाकी बचा हुआ गुड़ सुबह उठकर पानी में घोल देना है, और ये पानी पीना है। ये सुनकर मैंने अपनी सास को मोहब्बत से देखा। मेरी सास को मेरा इतना ख्याल था। फिर मैंने अपनी सास से पूछा, क्या इससे मुझे और अमन को कुछ नहीं होगा। ये सुनकर वे कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। ये सुनकर मैं खुश हो गई। मैंने अपनी सास से ये गुड़ ले लिया, और अपने पति के आने से पहले वे गुड़ खा लिया। फिर जब मेरा पति आया और मैंने उसे देखा, मुझे लगा कि मेरे माँ बाप का फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि अमन बहुत अच्छा लड़का था। फिर अगली सुबह जब अमन जागा तो मैंने वे गुड़ वाला पानी पी लिया, और मैं बेफिक्र हो गई। अब हमारा कोई बुरा नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर बाद जब अमन की बड़ी माँ आई तो उन्होंने आते ही मुझसे पूछा कि क्या तुमने वह पानी पी लिया है। ये सुनकर मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि आपने जैसा कहा था वैसा ही किया है। ये सुनकर वे खुश हो गई और मुझसे कहने लगी, बस अब तुम अमन की छोटी माँ से बचकर रहना। इस दिन छोटी माँ मुझे नाश्ते की मेज़ पर मिली, और मैंने उन्हें ध्यान से देखा। ये तो शक्ल से ही बड़ी खड़ूस लगती थी। मैं उन्हें देखकर घबरा गई, लेकिन अमन की बड़ी माँ मेरे साथ थी, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं थी। वैसे भी अमन बहुत अच्छा था और मेरा बहुत ख्याल रखता था। वे शादी के दूसरे ही दिन मुझे मेरे घर वालों से मिलवाने ले गया,
और उसने मुझसे कहा कि मेरी दोनों माँ मेरे लिए बहुत ख़ास हैं और मैं उन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए तुम भी उन दोनों को बहुत इज़्ज़त देना और इन दोनों की हर बात मानना। ये बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं अमन को बता दूँ कि कैसे बड़ी माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारी छोटी माँ हमारी शादी के खिलाफ़ थी। मगर फिर मैंने सोचा कि कहीं अमन ये सुनकर गुस्सा ना करे, इसलिए मैं खामोश हो गई और उन्हें बड़ी माँ के बारे में भी कुछ ना बताया। यूं इस रात हम खाना खा कर आए और देर से घर आने की वजह से हम आते ही अपने कमरे में चले गए और थकान की वजह से हमें नींद आ गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली और मैंने देखा कि अमन कमरे में नहीं था। मैं जल्दी से उठी और बाथरूम में जाकर मगर वहाँ भी अमन नहीं था और मैं फ्रेश होकर किचन में आ गई। मैं वहाँ आई तो मैंने देखा कि छोटी माँ नाश्ता बना रही थी। मैं भी कुर्सी पर बैठ गई मगर कुछ देर गुजरने के बाद भी बड़ी माँ मुझे दिखाई नहीं दी, तो मैंने उनके बारे में पूछ लिया। मेरी बात सुनकर छोटी माँ कहने लगी वे अपने भाई के घर गई हैं, कुछ दिन बाद आ जाएंगी। और फिर मैं नाश्ता करने लगी। अचानक मैं मुझसे कहने लगी, हमारे खानदान में ये रिवाज है कि नई नवेली दुल्हन शादी के 3 दिन बाद ऐसा काम करती है जिसमें वे 7 दिन पति से दूर रहती है। ये सुनकर मैं तो घबरा ही गई। शादी की पहली रात बड़ी माँ का कहना माना और अब छोटी माँ ये करने को कह रही थी। मैं तो दिल ही दिल में परेशान हो गई और सोचने लगी कि अब उसे क्या जवाब दूँ। तभी अचानक मुझे अपने पति की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि मेरी दोनों माँ मेरे लिए बहुत ख़ास हैं और मैं उन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए तुम भी उन दोनों को बहुत इज़्ज़त देना और उन दोनों की हर बात मानना। इसलिए मैंने छोटी माँ से कहा कि मैं उनकी बात ज़रूर मानूंगी। ये सुनकर वे खामोशी से नाश्ता करने लगी, जबकि मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि अमन से क्या कहूँगी, क्योंकि मुझे इससे दूर रहकर ये करना था। खैर मैंने अमन से झूठ बोल दिया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ दिन अलग कमरे में सोऊंगी। ये सुनकर अमन मान गया, क्योंकि कुछ दिन की तो बात थी और यूं मैं अलग कमरे में रहने लगी। इस दिन मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तुम इस बात के बारे में अमन को कुछ मत बताना। अगर तुमने उसे बता दिया तो अमन तुम्हें छोड़ देगा। ये सुनकर तो मैं घबरा गई, क्योंकि मैं अमन से बहुत प्यार करने लगी थी। इसलिए मैंने उनकी बात मान ली थी और छोटी माँ ने कहा कि तुम्हें इस 7 दिनों तक ठंड में रात में छत पर लगातार बैठे रहना होगा। इस रात में सख्त सर्दी में छत पर गई। पहले दिन तो मैं बहुत घबराई, क्योंकि ये ठंड का मौसम था, अंधेरी रात थी और मैं इस वक्त छत पर अकेली थी। मुझे तो यहाँ आकर रोना ही आ गया। मेरा पति मजे से बिस्तर पर सोया हुआ था और यहाँ मैं सख्त सर्दी में इसके लिए बैठी थी, जिससे हमारा घर बस जाए, हमारे रिश्ते को किसी की बुरी नज़र ना लगे। फिर वे रात मैंने जैसे तैसे गुजार ली और जैसे ही सुबह हुई मैं अपने कमरे में आ गई और उसके बाद मुझे किसी चीज़ों का होश नहीं रहा। मैं शाम तक सोती रही और मेरी आँख न खुली, लेकिन जैसे ही अंधेरा छा गया छोटी माँ ने मुझे जगाया और कहा कि खाना खा लो, तुमने अभी छत पर जाकर दूसरा दिन पूरा करना है। ये सुनकर मेरा दिल किया कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि सख्त सर्दी में सारी रात जागने की वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। लेकिन छोटी माँ ने बड़े सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने इस घर की बहू बनना है तो तुम्हें ये 7 रात तक करना पड़ेगा, वरना अमन तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर मैं ऐसे घबराई कि मैंने झटपट खाना खाया और छत पर चली गई। उस वक्त मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरा दिल घबरा रहा था और पता नहीं क्यों मेरा सर भी सख्त दर्द होने लगा था। शायद ये सर्दी की वजह से था, क्योंकि मुझे सर्दी में सारी रात छत पर बैठना पड़ता था। लेकिन मैं क्या करती, मैं अपना घर बचाने के लिए ये सब कर रही थी, क्योंकि अगर मैं ये सब नहीं करती तो मेरा घर उजड़ जाता और मेरा पति मुझे तलाक दे देता। अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे। अगर मुझे तलाक हो जाती तो लोग मुझ पर बातें बनाते और मेरे किरदार पर उंगलियां उठाते। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ सारी रात बैठकर ही तो गुजारनी है। वैसे भी 7 दिनों की बात है, ये दिन बड़ी जल्दी गुजर जाते हैं और फिर मैं इस घर की बहू बनकर यहाँ पर राज करती। इसलिए मैंने सब्र का घूंट भर लिया और दूसरी रात भी गुजार दी। इसलिए जब तीसरी रात आई तो मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई
और मैं इस दिन बहुत कमज़ोर होकर अपने पति के कमरे तक गई और उसे कहा कि मुझे बहुत बुखार है, प्लीज़ किसी डॉक्टर को बुलाओ। ये कहकर मैं अपने कमरे में आई और मैं बुखार की वजह से बेहोश हो गई। अगली सुबह मेरी आँख खुली तो छोटी माँ मेरे पास ही बैठी थी और मुझे होश में आता देख कर कहने लगी, तुमने इस खानदान के रिवाज को तोड़ दिया क्योंकि तुमने तीसरे दिन पूरी रात छत पर नहीं गुजारी, इसलिए अब तुम दोनों की शादी टूट जाएगी और देखना तुम दोनों में से कोई ना कोई मर जाएगा। ये सुनकर मैं रोने लगी और मैं रोते रोते बेहोश हो गई। 1-2 घंटे बाद मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरा पति मेरे पास बैठा था। उसने ये देखकर मुझे कहा, सुमन तुम अचानक से क्यों बीमार हो गई हो? तुम्हें कोई सी टेंशन है? ये सुनकर मैं रोने लगी। अब मैं उनसे क्या बताती कि तुम्हारी दोनों माएँ मुझ पर बहुत ज़ुल्म कर रही हैं, मगर मैं उन्हें तब ना बता पाई। यूँ ही दिन गुज़रते गए और मेरी तबीयत और ख़राब हो गई। ऐसे में अमन को मेरी फ़िक्र होने लगी और उसने कहा कि हम तुम्हारा कुछ टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि तुम कुछ खा पी भी नहीं रही हो। अगर तुम ऐसी ही रही तो बहुत कमज़ोर हो जाओगी। इसलिए अमन ने मेरे कुछ टेस्ट करवाए तो एक अजीब राज खुला। डॉक्टर ने बताया कि मेरे अंदर जहर की कुछ मात्रा है, इसलिए मैं बीमार पड़ गई। ये सुनकर अमन सोच में पड़ गया और मुझे अपने कमरे में ले आया। मैं अपने कमरे में आ गई तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो गई। ये देखकर मेरे पति ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि ज़हर तुम्हें किसने दिया होगा? ये सुनकर मैं रोने लगी और मैंने सोचा कि तुम्हें ये सब कुछ बता देना चाहिए। तभी उन्होंने मुझसे कहा, तुम घबराओ मत, जो भी सच है बता दो। तब मैंने उन्हें सब सच सच बता दिया कि तुम्हारी माँ ने मुझे पहली रात गुड़ खिलाया था और मुझे शक है कि इस गुड़ पर उसने कुछ जहरीली दवा लगाकर मुझे खिलाई थी, जबकि तुम्हारी छोटी माँ ने कहा कि मैं सर्दी में छत पर 7 दिन गुजारूं। यूं मैं डर और सर्दी की वजह से बीमार हो गई। ये बात सुनकर मेरा पति हैरान रह गया और कहा कि तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? यह सुनकर मैं रोने लगी और उनसे कहा कि मैंने ये सब इसलिए किया कि तुम मुझे तलाक न दे दो। ये सुनकर अमन ने मुझे अपने गले से लगा लिया और फिर अपनी दोनों माँ को अपने कमरे में बुलाया और पूछा कि आप दोनों ने मेरी बीवी के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? ये सुनकर वे घबरा गए और कहने लगी, बेटा तुम हमें बहुत प्यारे हो, इसलिए हम दोनों नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़की आ जाए, इसलिए हमने तुम्हारी बीवी को मारने की कोशिश की। ये सुनकर मेरा पति हैरान हो गया। उसने एक अलग घर ले लिया और मेरा इलाज करने लगा। मैं इलाज के बाद ठीक होने लगी और यूँ मुझे अपनी दोनों सासों से मुक्ति मिल गई, जबकि अमन ने भी उन्हें माफ़ कर दिया मगर कभी उनसे मिलने नहीं गया और उन दोनों को उनके किए की सज़ा मिल गई। धन्यवाद दोस्तों।